आज हम लोग माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के साथ हैं और पूरा तन मन धन के साथ साथ उस पर दबाव बना के एफआईआर करवाने का काम करते हैं। उसी चीज को लोग कहता है ये बबलू एक्ट है। तो बढ़ौना में वो या उनके पिताजी कहिए वही विजय बाबू को लीड भी कर रहे थे। आज जो स्थिति बनी है, हो सकता है इनका कोई अपना काम विजय बाबू नहीं किया हो। हमारे साथ विद्यापति नगर के पूर्व के राजद प्रखंड अध्यक्ष महेश कुशवाहा जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में जदयू में आ गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग राजद में 16 से 21 तक हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। हम लोगों ने देखा जो प्रखंड में जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, हम जो संगठन बनाए थे पिछले बार 20 के चुनाव में, जो हमारा संगठन राजद में बनाया हुआ था, जिसके तहत हम लोग यहाँ विजय बाबू को शिकस्त देने का काम किए थे। लेकिन जो हमारे नेताजी हैं, जो फिर चुनाव लड़के यहाँ से गए, उसके बाद दोबारा इस क्षेत्र में नजर नहीं आए। और जनता, चूंकि मैंने जनता से वोट दिलवाया, वह जनता मुझे खोज रही थी। कौन नेता को वोट दिलवाया? एक विदेशी नेता थे, वैशाली से आए थे। क्या नाम था उनका? तो अरविंद साहनी जी। अच्छा। वो फिर दोबारा नजर नहीं आए। जब जनता हमसे काम के लिए आती थी, हम उनको कॉल करते थे तो कॉल नहीं उठाते थे। समय ऐसा आ गया जो हम लोग पतित बन के माननीय मंत्री जी को हमको फोन करना पड़ा, क्योंकि हमारा एक स्वभाव है, हम जिनको वोट नहीं देते हैं उनके यहाँ 5 साल तक जाते भी नहीं। हम तो उनको विरोध किए थे, वोट नहीं दिए, लेकिन पतित बन के काम के लिए इनको फोन करना पड़ा। इन्होंने सहृदय हमको बोले कि संजय जी, आपका जो भी काम है आप आइए, हमसे मिलिए, आपका काम होगा। आप कहीं भी हैं, किसी भी दल में हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप आरजेडी के थे और जदयू के जो विधायक हैं वो आपका काम किए? जी जी बिल्कुल। और उन्होंने बुलाया, सम्मान पूर्वक बुलाया, हमारा काम उन्होंने सुना और उस पर इमीडिएटली तत्परता के साथ उस पर एक्शन में आए और काम किए। इसी तरह से जनता लोग मेरे साथ आ रहा था, हम विजय बाबू के यहाँ काम के लिए भेजते थे और काम होता था। इसी क्रम में हमको भी लगा जिससे हम काम करा रहे हैं वो मजदूरी कर रहा है, अब चुनाव में उसको हम मजदूरी क्यों न दें। और जो व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़के गया, दोबारा घूम के नहीं आया, उसके पीछे हम क्यों रहे। इसीलिए आज हम लोग माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के साथ हैं और पूरा तन मन धन के साथ तन मन धन के साथ। बिल्कुल। अच्छा, विजय चौधरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप ही के गांव से, हम इसलिए बार बार आपसे पूछे कि आप ही के गांव से विरोध भी हो रहा है, उनका सपोर्ट भी हो रहा है। देखिए, जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, कल के डेट में इससे पहले की बात कीजिएगा तो बढ़ौना में वो या उनके पिताजी कहिए वही विजय बाबू को लीड भी कर रहे थे। आज जो स्थिति बनी है, हो सकता है इनका कोई अपना काम विजय बाबू नहीं किए होंगे। दूसरी बात, एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी बढ़ौना का जो स्थिति है, इसमें जो शोषित दलित पीड़ित लोग हैं, वैसे लोगों के साथ जो भी व्यक्ति शोषण करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, और वैसे व्यक्ति के साथ आज जो विरोध कर रहे हैं वैसे व्यक्ति के साथ है। और उसी में यदि वही शोषित दलित वंचित लोग थाना में जाते हैं, हम लोग उस पर दबाव बना के एफआईआर करवाने का काम करते हैं। उसी चीज को लोग कहता है ये बबलू एक्ट है। बबलू एक्ट क्यों ना होना चाहिए। बबलू एक्ट, सही आप बोले, बबलू एक्ट। ये बबलू एक्ट है क्या? ये पूरा डिटेल से थोड़ा बताइए। देखिए, एक्चुअली आप भी जानते हैं जो भारतीय संविधान में कोई बबलू एक्ट है नहीं, लेकिन अभी हम आपको बताए ना, जो शोषित दलित पीड़ित जो वंचित लोग हैं, जो समाज के तीसरे पायदान के व्यक्ति हैं, उनके साथ जो भी लोग मारपीट करते हैं, शोषण करते हैं, और वैसे व्यक्ति के साथ बबलू जी या विजय बाबू खड़े रहते हैं हम लोगों के माध्यम से। और यदि थाना एफआईआर नहीं करता है तो हम लोग उसमें प्रेशर बना के एफआईआर करवाते हैं, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करवाते हैं, ताकि फिर अगला के साथ नहीं। दलितों का आप साथ देते हैं, इसके लिए वो बबलू एक्ट इसीलिए हो रहा है, और वही बबलू एक्ट है। तो हम तो कहते हैं जो ऐसा बबलू एक्ट एक नहीं 1000 होना चाहिए, जो दलितों का साथ दे। बिल्कुल, दलितों का साथ दे, एकदम होना चाहिए। तो फिर इसका विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वही लोग कर रहे हैं जो दलित शोषित वंचित के अभी हिमायती बने हुए हैं, लेकिन वही उसके साथ अत्याचार किया। बिल्कुल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं हम। अच्छा, अभी सरायरंजन विधानसभा में अब तो चुनाव आ गया है, लेकिन आप पूर्व में
आरजेडी में थे, वर्तमान में जदयू में। तो आरजेडी पार्टी और जदयू पार्टी वो पार्टी की विशेष हो गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं, जो लगातार जीत रहे हैं, उनके जीतने का मूल मंत्र क्या है? देखिए, जीतने का मूल मंत्र कहिएगा पत्रकार महोदय, तो इसमें हम कहेंगे जो पिछले, हम लोग तो चूंकि राजद में थे, लेकिन इनका जो सरल स्वभाव है, जो काम करने का तरीका है, सैकड़ों ऐसी योजना है जो बिना मांगे विजय बाबू ने सारंजन विधानसभा को दिया है। सैकड़ों ऐसे योजना है जो उनसे मांगा नहीं गया था। हम कहते हैं विकास की बात विजय बाबू करते हैं, काम की बात विजय बाबू करते हैं, कार्यकर्ता की सम्मान की बात विजय बाबू करते हैं, फिर यहाँ के लोग दूसरे के साथ क्यों जाएंगे? मतलब फिर से विजय कुमार चौधरी? बिल्कुल, फिर से 25 से 30, फिर से नीतीश और विजय।